तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहाँ उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़ित, उसे चोरी करना है। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, किंतु तुम तक पहुँचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा माँ। 100 पंच के बदले 500 पंच चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। यही उत्तम अवसर है। भगत सम्राट का जन्म उत्सव है। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भर कर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है। आज का दिन बहुत विशेष होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। मनोरंजन आरंभ करो। मैं जानती हूँ तुम यही थे चंद्रगुप्त। एक माँ का विश्वास कहता है कि उसका पुत्र यही था। कहाँ हो तुम? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या है? सम्राट की स्वर्ण प्रतिमा का शीश। यदि सम्राट को हमारी चोरी की भनक भी पड़ गई तो ना तुम रहोगे और ना कोई सौदा। यदि तुम नहीं काटोगे तो मैं स्वयं काट लूंगा। चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम जानते थे, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। मैं बताता हूँ। महल में आर्य, आज उत्सव में मैंने हमारे पुत्र चंद्रगुप्त को महसूस किया है। एक माँ का विश्वास कहता है कि वो मेरा पुत्र ही था। कहाँ हो तुम चंद्र? जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और यदि वो वहाँ हुई तो मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा। तुम अवश्य आओगे चंद्र। हर बाधा, हर संकट को पार करके आओगे। महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करने, मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूँ। मैं आ रहूंगा अपना ऋण चुकाने। कोई रक्षा करो इस बच्चे की, बचाओ उसे। मेरा कंगन। यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। मैं हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, दीपलियन का राजकुमार। जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। अति उत्तम चंद्रगुप्त, मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपना पाठ अच्छे से स्मरण है। इस स्थान पर मुझे अपनेपन की अनुभूति क्यों होती है? पीपली वन के राजा का कवच और तलवार है। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। पीपली वन का भविष्य संभालना भी आपका ही कर्तव्य है मोरा। चंद्र को सच करो, यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा। अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। जाओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं यही रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, नहीं जाना माँ, मुझे ले जाइए इसे। माँ नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ मुझे। इतनी राक्षसी महिलाएं, संभवतः इनमें से कोई एक मेरी माँ हो। मैं जानती हूँ तुम किसे खोज रहे हो। आज सूर्यास्त के पश्चात लाल बागान के दक्षिण भाग में मुझसे मिलो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम वास्तविक राजकुमार से, मेरे पुत्र से मिल सको। वीरभद्र।
आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। बहुत हुआ विश्राम, अभी कार्य करने का समय है। तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहाँ उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़ित, उसे चोरी करना है। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा माँ। जो हीरा मेरे लिए पत्थर मात्र है, आज वो तुमसे मिलने का माध्यम बनेगा माँ। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस असंभव कार्य को केवल तुम ही संभव कर सकते हो चंद्रगुप्त। सौदा हुआ था कि इस हीरे के बदले आप मुझे मेरी माँ के विषय में सूचना देंगे। अवश्य चंद्रगुप्त। मैं आ रहा हूँ पिपलीवन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। मेरी माँ का कंगन मूरा के हाथ पे कैसे? कौन हूँ मैं? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा इस स्थान से? तो आप इसे तो अवश्य जानते होंगे ना? ये हमारे पीपली वन के स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन हैं। ये हमारे पीपली वन की महारानी मूरा, और ये हैं हमारे पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूँ ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? आपने मेरी चिंता की, मुझे भोजन खिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए, और ये मेरा वचन है। राजकुमारी सुनिए तो सही, जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है, और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है, और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियाँ तुम्हें उत्साहित करती है। यदि ये दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है, मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। ये है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार, एक माह के लिए खिलता है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की, और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। चंद्रगुप्त! क्यों महादेव, ये अंतिम आस भी छीन ली, तो मेरा पुत्र भी छीन लिया। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, तुम ही हो मेरे पुत्र। माँ,